नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, सम्राट चौधरी यानी कि डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हो चुका है और पटना की धरती पर पहली बार आगमन है जब से उन्होंने सरयू में स्नान करके संकल्प लिया। जी हाँ, हम बता रहे हैं आपको कि अयोध्या की सरयू नदी में स्नान करके सम्राट चौधरी ने अपना मुरेठा खोला और संकल्प लिया। उसके बाद बिहार की धरती पर पहली बार आगमन है। तैयारी के लिए महिला मोर्चा यानी भाजपा के महिला मोर्चा की महिलाओं की तरफ से पूरी तैयारियाँ थी। हाथ में थाल लिए, दिए लिए, फूल लिए और शंखनाद करते हुए उन्होंने स्वागत किया। सम्राट चौधरी जैसे ही आगमन सम्राट चौधरी का हुआ, वैसे ही भीड़ तो इकट्ठी उनके पास चली ही गई। साथ में आपको बता देते हैं कि जो महिला मोर्चा की महिलाएं थी, उन्होंने स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। यानी कि हाथ में आरती की थाल लिए, दिए लिए उनका स्वागत किया। और जब हमने उनसे बातचीत की, यानी कि महिला मोर्चा से हमने जब बात की कि सम्राट चौधरी को लेकर इतनी तैयारियाँ क्यों, भले ही उन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने अपना माथा मुंडवाया, मुंडन करवाया, लेकिन उनको लेकर इतनी तैयारियाँ क्यों, तो महिला मोर्चा ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, सम्राट चौधरी लोगों के लिए डिप्टी सीएम होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, लेकिन हमारे लिए श्री राम है। जी हाँ, महिला मोर्चा की महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि सम्राट चौधरी हमारे लिए श्री राम है और श्री राम का इसी तरीके से आगमन होना चाहिए। प्रभु श्री राम का जैसे आगमन होता, हम वैसे ही सम्राट चौधरी का भी आगमन कर रहे हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने अयोध्या के सरयू नदी में स्नान करके संकल्प लिया, अपना मुरेठा खोला और मुंडन करवाया। सबसे पहले सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, वीडियो में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल ही समीक्षा किया है और सख्त कार्रवाई का आदेश भी दिया है। जहां मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं है, उसको मेंटेनेंस पॉलिसी के अंतर्गत लाने के लिए निर्देश किया है। और जो इसमें संलिप्त होंगे जो पदाधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई। स्वाभाविक है, जो हारी हुई पार्टी होती है उसी तरह बोलता है। ये सब हारे हुए लोग हैं तो क्या बोलेंगे। याद होगा 28 जनवरी को ही हमने सभी लोगों को क्लियर कर दिया था कि प्रभु श्री राम के चरणों में अपना मुरेठा समर्पण करूंगा। ये आज नहीं बोला हूँ, ये 28 जनवरी चुनाव के पहले बोला। आज जो लोग बोल रहे होंगे उनको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ कि ये 28 जनवरी को कहा गया। और दूसरी बात कि बिहार में ये लोग हारे हुए लोग हैं तो क्या बोलेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि सम्राट चौधरी जैसे ही आए, उनके स्वागत के लिए लगातार महिला मोर्चा बनी हुई थी और उनके स्वागत उन्होंने की आरती की थाल से शंखनाद करके, जैसे किसी भगवान का किया जाता है वैसे ही, क्योंकि सम्राट चौधरी को भगवान भी कहती नजर आ रही थी। पत्रकारों ने जब सम्राट चौधरी को घेर के सवाल किया तो सबसे पहला सवाल सम्राट चौधरी से वही था जो कि बिहार में इस समय सबसे गर्म मुद्दा बना हुआ है, यानी कि पुल। जी हाँ, पुल जिस तरीके से ध्वस्त हो रहे हैं, 1 महीने में 12 से 15 पुल ध्वस्त हो जाते हैं, तो सरकार पर सवाल तो उठते ही हैं। पत्रकारों ने जब ये सवाल किया तो सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, जांच का विषय है और सरकार जांच कर रही है। माननीय नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो जांच कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दूसरा सवाल किया गया कि विपक्ष अभी भी आप पे सवाल उठा रही है कि आपने मुरेठा खोला, जबकि आपका संकल्प कहा गया कि नीतीश कुमार को गद्दी से हटाएंगे तभी मुरेठा खोलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार गद्दी पर है और तब जाकर आपने मुरेठा खोल दिया। यानी कि आपकी ज़बान की क्या वैल्यू, विपक्ष जिस तरीके से लगातार कह रही है वही सवाल पत्रकारों ने किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्ष तो हारी हुई सरकार है और हारे हुए लोगों का कोई व्यक्तिगत टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। जो हार गए वो अनर्गल बयान देंगे ही, तो हारे हुए लोगों को लेकर हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। सम्राट चौधरी, हम आपको बता देते हैं कि सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि हमने अभी मुरेठा नहीं खोला है, हमने 28 जनवरी को ही ये क्लियर कर दिया था कि हम संकल्प लेने वाले हैं और मुरेठा जल्दी खोलने वाले। वही सम्राट चौधरी ने सरयू में नहाकर संकल्प लिया और माथा का मुंडन करवाया और उसके बाद वो पहली बार पटना की धरती पर आए। आने के बाद जिस तरीके से भव्य स्वागत उनका महिला मोर्चा ने किया, उसके बाद श्री राम के नाम से संबोधित किया। सम्राट चौधरी ने भी कहा कि पुल को लेकर कि जो भी इसमें सम्मिलित है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और विपक्ष को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष का काम है अनर्गल बयान करना, क्योंकि वो हार गई है और हारे हुए लोगों का हम क्या बात करें, वो तो है ही। देख सकते हैं सम्राट चौधरी मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ कहा वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते हैं न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगियों के साथ, धन्यवाद।